जो चीज आप प्राप्त करना चाह रहे थे उस चीज की पात्रता या योग्यता आपके अंदर अगर नहीं है तो संभव ही नहीं है कि आप उसमें सफलता प्राप्त कर लीजिए। तो इसका मतलब स्वयं ये देश उस हनुमान जी ने करवाया है? बिल्कुल नहीं, उन्होंने ऐसा करवाया ये बिल्कुल गलत है। हाँ, उनका मतलब कि गुरु का होना नहीं आ रहा, इसलिए उनको वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ आपकी गलती को आपको दिखाया और समझाया है। अच्छा, समझ गए कि आप अपनी गलती को समझिए। उस जो ऊर्जा उन्होंने आपको प्रदान किया उस ऊर्जा को संभालने की क्षमता आपके अंदर नहीं थी। बिल्कुल सही बात। जिस परिणाम स्वरूप आपके साथ में ऐसा हुआ है हाँ, वो कदापि ऐसा नहीं, वो स्वयं ब्रह्मचारी हैं। अच्छा, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे, उनके कारण ऐसा नहीं हुआ, वो गलती के कारण आपके हुआ है, आपने वो चीज किया है ना, तो उनके ऊपर दोषारोपण आप नहीं कर सकते हैं। जिस दिन ब्रह्मचर्य नष्ट किया छठे दिन ही शुरू में, तो उसी टाइम रात में मेरे को तुरंत दो वानर जैसे मेरी खाट पर मैं सो रहा था तो वहीं पर दिखाई दिए। जी, तो फिर इससे वो देव शक्ति नाराज तो नहीं हुई? नहीं, आपका साधना जो है, आपकी साधना का पतन हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसा आपके साथ में हुआ है। अच्छा, समझ गया? अच्छा जी, उससे उस शक्ति का कोई लेना देना नहीं है। आप गुरु का चुनाव करके साधना करेंगे, आपको सफलता प्राप्त होगी। अच्छा, ब्रह्मचर्य, और सबसे पहले आप किसी भी स्तोत्र या किसी भी मंत्र का साधना करते हैं तो सबसे पहले आपको गुरु की चुनाव की आवश्यकता होती है। अच्छा, ऐसा नहीं होता जैसा आपने किया। मैंने इसलिए किया कि ऐसा बोलते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो देखे, उनमें ऐसा बोलते हैं कि स्तोत्र, चालीसा, कवच, सहस्त्र नाम, इनमें गुरु की आवश्यकता नहीं होती। हम भी तो आपसे बता रहे हैं कि बिना गुरु के किसी भी प्रकार की कोई स्तोत्र की साधना, कोई मंत्र की साधना, किसी चालीसा की साधना संभव ही नहीं है। स्वयं आपका सर्वनाश हो जाएगा। मैंने तो ऐसा देखा था कई जगह कि भाई स्तोत्र, कवच, चालीसा, सहस्त्र नाम इनको बिना गुरु के कर सकते हैं। हाँ ठीक है, आपने जो भी देखा हो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि बिना गुरु के किसी भी प्रकार की कोई भी साधना हो वह संपन्न नहीं हो सकती है। अच्छा, बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी। अब इसका परिणाम ये हुआ है कि उसके लगभग 4-5 महीने बाद मेरे को गुप्त रोग हो गया जी। और उसकी वजह से मेरी बदनामी हो गई। अच्छा जी। तो ये मैं सोच रहा था कि उसी का परिणाम तो नहीं? सब आपके साथ में जो बताया आपने कि तंत्र मंत्र से संबंधित जो समस्या है, बस उसी का जो है यह परिणाम है, जो कि आपको ये सारी समस्याएं हो रही हैं। ठीक है। मतलब उस ब्रह्मचर्य नष्ट करने का दंड है जो कि आपने गलती किया है, और वो जो तंत्र मंत्र जो आप बता रहे हैं ना, उसके कारण ऐसा हुआ है। अच्छा, जो वो शक्ति छोड़ी है किसी ने उससे? जी। हाँ, वो शक्ति भी करवा सकती है ब्रह्मचर्य नष्ट, सही बात है। वही करवा ही रही है, वो शक्ति करवा सकती है नहीं, वो शक्ति ही ऐसा करवा रही है ना आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, तो उसमें आप बजरंग बली को किसी भी प्रकार से गलत नहीं सिद्ध कर सकते हैं। नहीं, मैं तो नहीं कर रहा सिद्ध, लेकिन बजरंग बली तो इस चीज में मतलब मेरे को दंड नहीं देंगे। उनको भी तो पता है कि ये स्वयं नहीं कर रहा है, शक्तियाँ करवा रही है। आप सफल ही नहीं हो सकते ना जो आप कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो दुष्ट शक्तियाँ हैं, वो जब उनको जलन होगी उससे तो वो करेंगे कुछ ना कुछ। जी, पहले सर्वप्रथम तो आप खुद उल्टा पुल्टा सब किए हैं, जो कि आपको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में हम किसी के ऊपर दोषारोपण कैसे कर सकते हैं? अच्छा, आपके साथ में जो तंत्र मंत्र से संबंधित शक्तियां लगी हुई हैं, वो शक्तियां स्वयं आपके साथ में उल्टा पुल्टा कर रही हैं। आपने गुरु का चुनाव नहीं किया, आपने उटपटांग ढंग से साधना शुरू कर दिया। जब इसका पाठ किया था तो उस समय क्या हुआ कि सोपन में एक लेडीज रोज आती, वो मेरे साथ गलत कार्य करती। उसका पाठ किया उसके पहले? किया उस समय।
रोज करती थी तो आपका रोज क्यों नहीं ब्रह्मचर्य खंडित हुआ फिर? लगभग 1 दिन छोड़ के दूसरे दिन या 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन। जी। जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, मसाणी या डाकन, क्या बोलते हैं? सर्वप्रथम आप एक गुरु या मार्गदर्शक का चुनाव करिए, उसके बाद ही आपकी साधना सफल होगी। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो किसी गुरु या मार्गदर्शक से जाकर के मिलिए, फिर वो बताएगा कि आप किसका पाठ करिए। आप कहाँ से हो? आपका जो समस्या है उस समस्या का समाधान क्या है वो गुरु बताएगा। गुरु तो ऐसे मिलेगा ही नहीं, तो क्या किया जाए? और मनमानी ढंग से करेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका। नहीं निकल रहा, मैंने